आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। त्रिकोणमिति सारणी को इतना आसान तरीके से समझाने वाले हैं कि आप इसे हमेशा याद रख सकते हैं। इतना आसान तरीका आपको समझाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। हमने क्या किया, 0 की जगह पे 0 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे 4 लिख लिया। अब मैंने इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सभी पे रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, अब अंडर रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, 0/4 अंडर रूट में है, तो अब कोई संख्या क्या करेंगे, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो रूट में हो चाहे किसी में हो, उसका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो साइन 0 का मान साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 1/√4। अंडर रूट 1/4 क्या है, अंडर रूट 1/4। तो अब देखेंगे, वन का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 हो गया। अब क्या है, √4 है, तो ये किसका वर्गमूल होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखेंगे साइन 45 का, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2/4, तो इसे पहले काट लेंगे, तो 1/2 हो गया। तो 1/√2, तो क्या निकल के आया, 1/√2। तो साइन 45 का मान क्या निकल के आया, 1/√2। अब देखेंगे साइन 60, तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4। अब देखेंगे 3 तो वैसा ही रूट में ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो साइन 60 का मान क्या निकल के आएगा, √3/2, √3/2। अब देखेंगे साइन 90 का मान, तो √4/4 है, √4/4। ठीक है, तो अब 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। अब मैंने क्या किया, साइन की सारी वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है, ये वैल्यू इधर से लिखना शुरू कर देनी है। तो अब cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब cos 30 का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब साइन 45 का मान 1/√2 है। अब इधर से लिख रहे हैं, तो अब ये आएगा, तो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। ठीक है, अब इधर से इधर लिख रहे हैं, अब यहाँ पे कितना, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√4। अब 1/√4 को सॉल्व करेंगे, 1/√4। तो अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 1 का वर्गमूल 1। तो cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आई, sin 0 की वैल्यू क्या थी, 0, तो cos 90 की वैल्यू 0। मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाल ली, फिर साइन की वैल्यू को इधर से लिखना है, इधर cos में शुरू कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि अब वैल्यू निकालेंगे tan की, तो आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो tan की वैल्यू निकालेंगे वो साइन को cos से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, तो क्या आएगा, 0, तो मतलब tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे 1/2 और अपॉन √3/2, तो इसका डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या निकल के आया, अंडर रूट 1/√3। अब इसमें देखेंगे tan 45 की वैल्यू, तो 1/√2 और डिवाइड बाई 1/√2, तो 1/√2 डिवाइड 1/√2, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या क्या निकल के आएगी वैल्यू, 1 निकल के आएगी। इसी तरह से देखेंगे tan 60 की वैल्यू, तो साइन 45 की वैल्यू क्या है, √3/2 डिवाइड बाई 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूट 3। अब देखेंगे tan 90 की वैल्यू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से sin 90 की वैल्यू क्या है, 1,
और cos 90 की वैल्यू क्या है 0। तो जब किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखेंगे cot की वैल्यू, तो अब tan का जो मान है उसे इधर से लिखना शुरू कर देंगे, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे √3 आ जाएगा, अब ये यहाँ पे एक ही रहेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा 1/√3 और ये यहाँ पे चला जाएगा। अब देखेंगे sec की वैल्यू, अब sec की वैल्यू देखेंगे तो यहां से देखेंगे sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो जो cos की वैल्यू है उसे उल्टा करते जाएंगे, जैसे 1 है, cos 0 का मान 1 है तो इसे क्या करेंगे 1/sec थीटा, cos 0 का cos इसका वैल्यू 1 है cos 0 का, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होता है, किसी संख्या के नीचे जो संख्या होती है वो 1 ही होती है, तो sec 0 का जो वैल्यू रहेगा वो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद में देखेंगे sec 30 की वैल्यू क्या रहेगी, तो cos 30 की जो वैल्यू है उसे उल्टा कर देंगे, तो 2/√3। इसी प्रकार से इसे उल्टा कर देंगे, जो cos 45 की वैल्यू है उसे उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 है तो इसे उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा √2 आएगा। इसी प्रकार से इसे देखेंगे क्या वैल्यू है इसकी, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी, इसे उल्टा करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और इसके बाद में देखेंगे ये वैल्यू क्या है 0 है cos 90 की, तो इसे उल्टा करेंगे 0/1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे जो cosec होता है वो किसका उल्टा होता है, sin का उल्टा होता है। अब देखेंगे जब sin 0 का वैल्यू 0 है तो cosec 0 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे sin थीटा बराबर होता है, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो 0/1, अब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब cosec 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। इसके बाद में देखेंगे cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो जो sin 30 की वैल्यू है वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसके बाद में देखेंगे जो cosec 45 की वैल्यू है वो sin 45 की वैल्यू की उल्टी होगी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी √2 हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे जो sin 60 की वैल्यू होगी उसका उल्टा cosec 60 की वैल्यू होगी, तो इसे क्या करेंगे sin 60 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे 2/√3 होगी, और जो sin 90 की वैल्यू होगी वो cosec 90 की वैल्यू होगी अगर उसे उल्टा कर देंगे तो अब इसे उल्टा करेंगे तो 1/1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सॉल्व करते हैं।